प्रायोरिटीज़। जो चीज़ें हमें सबसे पहले ज़रूरत करनी होती है हम उसे प्रायोरिटी कहते हैं। तुम्हारी प्रायोरिटी कुछ भी हो सकती है। अगर तुम एक टीनेजर हो सकता है कि तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, या फिर तुम एक अच्छे बेटे हो तो तुम्हारे मदर फादर्स हो, या फिर तुम अगर प्लेयर हो तो तुम्हारा गेम हो, स्पोर्ट्स हो, तुम एक अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो तुम्हारा पढ़ाई हो। हर बंदे के लिए प्रायोरिटीज़ होती है। ऐसी नेशनल प्रायोरिटीज़ भी होती है। पोवर्टी वगैरह को हटाना हो सकता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्रायोरिटी। जब कुछ भी हो सकता है प्रायोरिटी तो इसमें क्या बड़ी बात है। पर बड़ी बात यही है कि आप प्रायोरिटी को मानते कैसे। हर बंदे की अलग अलग प्रायोरिटी होती है, उसके एक्सपीरियंसेस और उसकी जो आसपास का वातावरण इन्वायरमेंट है उसको लेकर। हो सकता है तुम्हारी प्रायोरिटी कुछ और हो और किसी और की कुछ और, पर किस समय क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए बहुत बड़ा सवाल रहता है। तुम लोग सोच सकते हो कि यार प्रायोरिटी तो हमेशा एक ही होती है, मगर मेरे को अगर ये काम करना है या फिर मेरे को इससे ये प्रायोरिटी है मेरी वो तो हमेशा एक ही रहेगी। पर कब तक? एज अ स्टूडेंट तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। अब तुम बोलोगे क्या क्या बोल रहे तू, ये सब कैसी बातें कर रहा तू प्रायोरिटीज़ के बारे में। प्रायोरिटी है कि हमारी या तो हम पढ़ेंगे या फिर खेलेंगे। अगर तुम एक प्लेयर वाले स्टूडेंट हो तो तुम बोलोगे यार मेरी तो प्रायोरिटी है, मेरे को मेरे गेम पे ध्यान देना है। तुम अगर पढ़ाई वाले स्टूडेंट हो तो तुम बोलोगे साल भर मुझे पढ़ाई करना है। पर क्या सच में प्रायोरिटी काम आती है? एज अ स्टूडेंट यू शुड चेंज योर प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू द टाइम। हाँ, तुम्हारी प्रायोरिटी अगर नहीं चेंज होती तो ये बात है, क्योंकि मेनली सब इंडिया के अंदर सारे स्टूडेंट्स का ऐसा हाल है, क्योंकि प्रायोरिटी चेंज होती रहती है। आज के समय में जब एआई जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, आज प्रायोरिटी हमारी ये है कि हमें एआई सीखना है। कुछ समय बाद एआई से ऊपर कुछ आ जाएगा तो हम उसको सीखने की प्रायोरिटी होगी हमारी। वैसे ही हर स्टूडेंट की लाइफ में होती है। शुरुआत के कुछ महीनों तक हमारी प्रायोरिटी रहती है कि भाई अपन को खेलने में ध्यान देना है, फिर एग्ज़ाम के पास अपनी प्रायोरिटी ये नहीं रहनी चाहिए, अपनी प्रायोरिटी बदल जानी चाहिए। तू बोले पागल हो गया है, तू पढ़ाई के बारे में बताने आ रहा है, यू आर नाइट आउट रियली। नहीं भाई, सच है ये। हो सकता है तुम्हारी प्रायोरिटी सेम रहे और कई बार ये काम भी करता है, बट मेनली कब तक। तुम्हारा सवाल अपने आप से ये होना चाहिए कि भाई अगर मेरी प्रायोरिटी ये है तो मैं इसके साथ कब तक जी सकता हूँ। मान लो कि कोई कंट्री है, अगर उसकी प्रायोरिटी है पोवर्टी कम करना और वो सिर्फ उस पर ही ध्यान देती है और अब बची हुई चीज़ों पे नहीं देती ध्यान, जैसे कि उसकी थोड़ी सी प्रायोरिटी में चेंज नहीं करती वो, तो क्या वो कभी डेवलप हो पाएगी? नहीं। अगर उसको अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करनी होगी, वैसे हमें भी करनी होगी। प्रायोरिटी के साथ हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा, क्योंकि हम जो लोग अपने से बात नहीं कर सकते हैं, जिनसे हम बात नहीं कर सकते, उनको अपन पागल समझने लगते हैं या फिर उनके से बात करना भी अपन अच्छा नहीं लगता। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान या पागल है या फिर उसको कुछ पता ही नहीं है। इस बात को हमें सीखना होगा कि कई बार हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होगा, मतलब प्रायोरिटीज़ को चेंज करते रहना होगा, जिससे हमें डिस्कम्फर्ट फील होता रहे कि भाई अब मेरी प्रायोरिटी ये तो मुझे इसमें घुसना पड़ेगा। जैसे तुम मास्टर ऑफ नन बन के जैक ऑफ ऑल ट्रेड बन सकते हो, बट अब बात यही है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनने का क्या फ़ायदा। मतलब तुम किसी चीज़ में बेहतर नहीं हो तो क्या फ़ायदा? भाई फ़ायदा है आगे जाके स्किल्स में। अगर तुम देखोगे तो तुम्हें एक स्किल में बहुत अच्छा बनना होगा, वो तुम्हारी नौकरी। और अगर तुम्हारा वैसा कोई काम है तो उसमें तुम अच्छे बन सकते हो। लेकिन अगर तुम कोई और चीज़ में अच्छे बन रहे हो जिसमें तुम्हें तो कोई मनी नहीं अर्न कर पा रहे, और उस पर अगर तुम अपना पूरा मास्टर ऑफ टाइम लगा रहे हो और उसको कोई ज़्यादा कोई खास इफेक्ट नहीं आ रहा, तो भाई तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे तुम उस चीज़ को भी करो, साथ में दूसरी चीज़ों को भी करो, तो तुम्हें हर जगह घुसना होगा। हर जगह घुसने के बाद ही तुम्हें एक्सपीरियंस होगा और तुम इस दुनिया को जान पाओगे। अंदर बैठे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करनी होगी समय के अकॉर्डिंग। एक प्रायोरिटी रखोगे तो हो सकता है कुछ समय तो तुम्हें मिल जाए और लॉन्ग टर्म में कुछ बेनिफिट मिल जाए, लेकिन तुम अगर प्रायोरिटीज़ चेंज करते रहो तो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। और एज ए स्टूडेंट इस समय तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना ज़्यादा ज़रूरी है। सो हो सकता है कि मेरी इस बात से काफ़ी लोग डिनाई करें, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि थोड़ी अटपटी सी है। बट अगर तुम मेरे साथ एग्री करते हो तो कमेंट में ये ज़रूर लिखना।